हेलो गाइस। मैं ललित सर पीसीएस बाबा सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग यहाँ टॉपिक डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, बौद्ध धर्म, ये जो बौद्ध धर्म है इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो वो हैं गौतम बुद्ध। अब इनके बारे में देखते हैं क्या क्या खास बात है। तो बौद्ध धर्म, बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? लुम्बिनी, नेपाल में। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई है, कुशीनगर में। इनके पिता का नाम शुद्धोधन है, जो शाक्य वंश के हैं। पिता माता का नाम महामाया है, जो कोली वंश की हैं। सौतेली माँ जो थी इनकी वह थी महाप्रजापति गौतमी। यही प्रथम भिक्षुणी भी बनी है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है। मात पुत्र जो है इनका वो है राहुल। गृह त्याग जो है इन्होंने किया 29 वर्ष की आयु में। इनके गुरु थे, प्रथम गुरु थे अलार कलाम और दूसरे गुरु थे उद्दक या रुद्रक रामपुत्र कहते हैं। इनको ज्ञान प्राप्ति जो हुई है वो उरुवेला वेद गया बोध गया में हुई है, बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर। प्रथम उपदेश जो है इन्होंने दिया सारनाथ और वाराणसी में जो है इन्होंने उपदेश, सारनाथ में, वाराणसी में है ये। इनका जो प्रतीक है देखेंगे, कमल जो है इनके जन्म का प्रतीक है। घोड़ा इनके गृह त्याग या महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक है। बोधि वृक्ष इनका ज्ञान व निर्माण का प्रतीक है। चक्र जो है वो प्रथम उपदेश है, धर्म चक्र प्रवर्तन इसको कहते हैं, यानी पहला उपदेश देने का प्रतीक है। स्तूप जो है वो मृत्यु या महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। अब आते हैं इनके दर्शन। तो देखिए, दर्शन इन्होंने कौन सी फिलॉसफी दिया? दुख का सत्य, यानी संसार दुखों से भरा हुआ है। दुख के कारण का सत्य, दुख का कारण तृष्णा है। दुख की समाप्ति का सत्य अष्टांगिक मार्ग है। आठ मार्ग बताए इन्होंने: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक ध्यान, सम्यक स्मृति। दुख से मुक्ति का मार्ग बताया इन्होंने। उपरोक्त मार्ग का पालन करेंगे। त्रिरत्न इनके हैं कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ, इनको बोलते हैं त्रिरत्न। पाली ग्रंथ जो है वह सुत्त पिटक, इसमें उपदेश दिए गए हैं। विनय पिटक जो है उसमें भिक्षु नियम दिए गए हैं। अभिधम्म पिटक, इसमें सुत्त पिटक की व्याख्या की गई है। मिलिंद पन्हो, मिलिंद व नागसेन का संवाद है इसमें। संस्कृत के ग्रंथ देखिए, बुद्ध चरित है, अशुघोष के द्वारा लिखा गया। और जातक कथाएं हैं, ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, उन्हें कहते हैं जातक कथाएं। ठीक है। अब आते हैं इनकी जो परिषदें हुई हैं, कब कब इनकी काउंसिल्स हुई हैं। तो देखिए, परिषदें, पहली परिषद राजगृह में हुई है। कब हुई? तो 480 ईसा पूर्व में हुई है। और किस शासक के समय में हुई है? अजातशत्रु के समय में हुई है। अध्यक्ष इसके महाकश्यप रहे हैं। दूसरी समिति जो है, दूसरी परिषद वैशाली में हुई है। 383 ईसा पूर्व में हुई है। कालाशोक के समय में हुई है। अध्यक्ष सबकामी रहे। तीसरी परिषद पाटलिपुत्र में हुई है। 250 ईसा पूर्व में हुई है, अशोक के समय में हुई है। और अध्यक्ष हैं मोगलीपुत्र तिस। चतुर्थ जो परिषद हुई है ये कश्मीर में हुई है, 72 ईस्वी में हुई है, कानिष्क के समय में हुई है। अध्यक्ष वसुमित्र है। यहीं पे बौद्ध धर्म का विभाजन महायान और हीनयान के रूप में हुआ है। ठीक है। अब इनके संप्रदाय देखेंगे, कौन कौन से संप्रदाय हैं। तो हीनयान ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, पाली भाषा का प्रयोग करते हैं। महायान मूर्ति पूजा करते हैं, बुद्ध के पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, बोधिसत्वों की उपासना करते हैं। वज्रयान जो है ये तांत्रिक बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, इन्हें कहते हैं वज्रयान। इनके यहाँ जो महत्वपूर्ण शब्द हैं बौद्ध धर्म में, चैत्य जो होता है ये प्रार्थना स्थल होता है। विहार निवास स्थल को कहते हैं। धर्म को कहते हैं। स्तूप, बुद्ध के अवशेषों का ढांचा जो है उसे स्तूप कहा जाता है। अब आते हैं, देखिए, स्तूप जो है अंड का स्तूप में क्या क्या शामिल? अंड अर्धगोलाकार गुंबद होता है, उसे अंड कहते हैं। हर्मिका अंड के ऊपर का होता है। छत्र, शीर्ष पर 3 चक्र होते हैं। तोरण द्वार को कहते हैं। मेधी अंड की सीमा को कहते हैं। वेदिक बाहरी सीमा को कहते हैं। प्रदक्षिणा पथ परिक्रमा मार्ग को कहते हैं। केसरिया जो है ये बिहार में है, ये सबसे बड़ा स्तूप है। धमेक जो है ये सारनाथ में है, उत्तर प्रदेश में, वृत्ताकार है। और रामभर ये कुशीनगर में है, उत्तर प्रदेश में। सांची व भरहुत ये मध्य प्रदेश में है। शांति स्तूप सफ़ेद रंग का है, ये लद्दाख में है। चिरटोपा धर्मराज का स्तूप ये तक्षशिला में है। और पिपरहवा स्तूप उत्तर प्रदेश में, प्रथम शाक के द्वारा निर्मित है, बाद में अशोक द्वारा बनाया गया। बोरोबुदूर ये इंडोनेशिया में है। देखिए, पवित्र स्थल जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं इनसे संबंधित? लुम्बिनी है, सारनाथ है, राजगीर है, श्रावस्ती है, संकास्य है, वैशाली है, कुशीनगर है, बोधगया है। अब आते हैं विश्वविद्यालय। देखिए कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं। तो एक तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम के समय में बिहार में बनाया है, बिहार में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने बनवाया है, बिहार में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय ये गोपाल ने बनवाया है। तो इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है बौद्ध धर्म से संबंधित। तो ये
वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए। थैंक यू।